रैबिट को पकड़ के फौरन अपने शेल्टर एरिया में सर्दी से भी बचे रहेंगे और बारिश से भी बचे रहेंगे। क्या ही खूबसूरत इसके कलर्स प्रोमिनेंट होने थे। ये मुझे लगता है गोल्डन सबराइड का एग है। बकरी को ओपन किया है तो 2 रैबिट गायब है। बहुत ही अफसोस हुआ है। इस टाइम ऑलमोस्ट रात के 11 बज चुके हैं। ऐसे ही मैं बड़े सुकून से मोबाइल यूज कर रहा था तो मैंने कहा चलें कल का वेदर की प्रेडिक्शन चेक करते हैं। तो मैंने जैसे ही एप्लीकेशन ओपन की है तो प्रेडिक्शन आ रही थी कि आज रात और कल बारिश होगी। तो मैं फौरन फार्म की तरफ भागा हूँ। एक तो हमारी यहाँ पे सीडलिंग पड़ी हुई थी, इसको मैंने कवर नहीं किया हुआ था और अगर इसके ऊपर बारिश पड़ जाती, क्योंकि अभी सीडलिंग बहुत ज़्यादा छोटी है, तो ये सारी अपनी जगह से हिल जाती। एक तो मैंने इसको लाजमी कवर करना था, इसको बारिश के पानी से अभी बचाना, और दूसरा ये कि बारिश हो गई तो रैबिट्स के ऊपर बारिश ना पड़ जाए। और इस टाइम की बारिश वो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो ये ना हो कि हमारे रैबिट्स जो है वो बीमार हो जाए। आगे ही हमारे एक रैबिट को जुकाम हो गया था तो वो रिकवर नहीं कर पाया। तो मैंने फिर फौरन आके एक एक रैबिट को पकड़ के फौरन अपने शेल्टर एरिया में टोकरियों में बंद किया है और उसको बड़े अच्छे से कवर कर दिया है। अब ये सर्दी से भी बचे रहेंगे और बारिश से भी बचे रहेंगे। बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं किया। 3-4 टोकरियों में रैबिट्स जो हैं डाल दिए। हर टोकरी में 2 रैबिट्स हैं। तो सच्ची बात है कि मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, फौरन वहां से भागा हूँ। मैंने कहा कि ये ना हो कि अगर खुला हो गया बारिश से तो ये ना हो कि ठंड लगने से वो मर जाए। वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और इनके ऊपर ग्रीन नेट भी डाल दिया है ताकि एक तो ठंडक से भी बच सकें और दूसरा ये कि बिल्ली यहाँ पे आती है तो ये बिल्ली के अटैक से भी बचे रहें या बिल्ली के डर से बचे रहें। तो नेट डालने का ये भी एक फायदा होगा कि ये बिल्ली अगर यहाँ पे आती है तो ये इनके ऊपर अटैक ना करे, बिल्ली को पता ही ना चले कि ये क्या चीज़ है। वैसे बजरीज की इस टाइम सुबह हो गई है। जैसे ही मैंने लाइट जलाई है और बजरीज ने अपना शोर डालना शुरू कर दिया। तो गाइस जो काम मैं यहाँ पे करने आया था वो अब खत्म हो चुका है और जाते जाते ऐसे मेरी एक येलो पे नजर पड़ी तो मैंने कहा चलें आपको भी एक खूबसूरत और जालिम येलो दिखाते हैं, बल्कि जैसे बाकी शौकीन कहते हैं कि आपको शौक करवाते हैं। चेक करें माशाल्लाह कैसी ब्यूटी है। इस टाइम तो इसको पानी थोड़ा सा लग गया है, थोड़ी सी ड्राई होती तो क्या ही खूबसूरत इसके कलर्स प्रोमिनेंट होने थे। और इसके मार्जिन्स देखें कैसी खूबसूरत, ऐसे लगता है कि जैसे लिपस्टिक लगी हुई है। वैसे बहुत सारी जो हाइब्रिड्स येलो हैं उनको बहुत सारे ब्रीडर्स ने नाम दिया हुआ है, उसके मार्जिन्स दे के रेड लिपस्टिक का नाम दिया गया है। ये वन ऑफ द बेस्ट येलो है मेरी येलो सीरीज में, बहुत ही एलिगेंट है। ये इसका ऑफसेट है और किसी भी तरह मदर प्लांट से कम नहीं नज़र आ रहा। बहुत ही बेस्ट शेप है और जितना लीव का साइज़ बड़ा होना चाहिए उतना ही बड़ा है, ना ज़्यादा ओवर है ना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। अभी मैं दाना डालने आया था पिजन्स को और ऐसे ही मेरे सेंटिनेंट के केज पे नज़र पड़ी तो देखे कि क्या चीज़ नजर आई है। ये मुझे लगता है गोल्डन सबराइड का एग है जो हैच हो गया है। पहले तो मुझे लगा कि ये डेड हो गया है बेबी, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसका शेल रिमूव किया है तो ये सांस ले रहा था। अब इसको रिमूव करके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अभी जस्ट इतना ही रिमूव किया है और इसको मैं केज के अंदर ऐसे ही रख देता हूँ ताकि ये खुद ब खुद हिम्मत करे और बाहर निकले। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है और सांस भी बहुत कम ले रहा है। अब देखते हैं कि इसका क्या बनता है। इसको केज के अंदर रख देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों कल का किया हुआ डिसीजन वो बड़ा ही बेहतरीन रहा है और जो रैबिट्स हम अंदर कर गए थे उसका हमें फ़ायदा ही रहा है, क्योंकि कल रात को 2 बजे के बाद शदीद तेज़ आंधी आ गई और बहुत ही शदीद ठंडी आंधी थी और तेज़ हवा चलने के बाद बहुत ही शदीद और तेज़ बारिश भी स्टार्ट हो गई और बहुत ही ठंडी बारिश थी। मैं बाहर निकल के चेक किया, ये तो बेहतर हुआ कि हमने टाइमली जो है रैबिट्स को अंदर कर दिया। कल की आई हुई तेज़ आंधी के असरात, यहाँ पे पौधे बिखर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरा पैचिपोडियम का पौधा पड़ा हुआ था वो भी यहाँ से, हालांकि इसको रूट लगी हुई है नीचे, लेकिन ये भी यहाँ से गिर गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सीरीज पड़ी हुई थी, ये देख सकते हैं सारी गिर गई है। कल आंधी रात को बहुत ही तेज थी। अब मैं यहाँ पे और भी चीज़ें चेक कर रहा हूँ कि कहीं और चीज़ें तो नहीं गिर गई। और ऐसे ही मेरी नज़र पड़ गई यहाँ पे हमारी जो ब्लैक नेट है वो एक और शीट कट गई है। बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से ही हुआ है। अब इसको दोबारा उतार के रिपेयर करना पड़ेगा। जो शीटें तो हमने उतार के रिपेयर कर ली हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई हैं, लेकिन जो पहले की लगी हुई हैं जिनको रिपेयर अभी तक नहीं किया है
वो इसी तरह जब भी तेज हवा चलेगी तो बहुत चांस है कि वो कट जाए। ये जब रिपेयर हो जाएगी तो उम्मीद है कि ये दोबारा जो है नहीं कटेगी। तो गाइज हमारे रैबिट्स जो हैं स्टिल इसी जगह पे हैं। मैंने अभी इनको रिमूव नहीं किया और अभी तक मैंने इनको खाना भी नहीं डाला, और बाकी भी जितने भी बर्ड्स हैं उनको भी नहीं खाना डाल सका अभी तक। और अब इसको टाइम ज़ाया नहीं करते, पहले बर्ड्स को खाना देते हैं, फिर रैबिट्स को इनको निकाल के अपनी जगह छोड़ के और इनको भी खाना देते हैं। टोकरी को ओपन किया है तो 2 रैबिट गायब है। मुझे तो बड़ा ही शौक लगा है। टोकरी असल में ना जो मैंने ऊपर ट्रे रखी थी वो थोड़ी टिल्ट हुई हुई थी, देख के बहुत ही बुरा लगा है कि पता नहीं बिल्ली ले गई है। लेकिन मैंने अब सारा ढूंढना शुरू किया है। जो एक बहुत ही चहीता रैबिट जो है वो तो मिल गया है, और वो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये देखें कहाँ पे बैठा हुआ क्या खा रहा है। और इसको अब निकालना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि ये यहाँ पे सारे ही कांटे हैं। लेकिन गाइस अभी भी जो हमारा एक रैबिट है ब्लैक कलर का वो गायब है। अल्लाह करे कि वो भी यहाँ से मिल जाए, वो ये ना हो कि बिल्ली उठा के ले गई हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे और मुझे वैसे डर यही लग रहा है कि उसको बिल्ली ले गई है। लेकिन इसको तो रेस्क्यू करते हैं, ये कांटों में फंसा हुआ है। अब इसको पता नहीं यहाँ से कैसे निकालना है। ये सारा नीचे ग्राफ्टिंग स्टॉक लगा हुआ है, ये सारे कांटे हैं। अब इसके अंदर भी नहीं मैं जा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे करके बैठा हुआ है। अब इसको किसी तरह निकालते हैं, ये पता नहीं कैसे यहाँ पे गया। और एक जो हमारा रैबिट है अल्लाह करे कि वो भी मिल जाए। मुझे तो वैसे उसका बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि ऐसे ही मैंने इनको बाहर निकाल दिया। इसको तो मैंने निकाल लिया किसी ना किसी तरह, अब दूसरे को भी ढूंढना पड़ना कि वो किधर है। तो गाइस हर तरफ चेक कर लिया है, यहाँ पे भी मैंने चेक कर लिया क्योंकि इसके पीछे जो है कुछ झाड़ियाँ हैं और मैंने कहा कि कहीं यहाँ पे ना आया हो। हर तरफ ढूंढ लिया लेकिन रैबिट का कोई अता पता नहीं है अभी तक। तो गाइस यही वो रैबिट था जिसने हमें बच्चे देने थे कुछ दिन बाद। जैसे वो हेल्दी हो गई थी, मुझे ये पक्का यकीन था कि कुछ ही दिन के बाद रैबिट ने बच्चे देने हैं। लेकिन हमारी बैड लक, पता नहीं कैसे बिल्ली ने नेट के नीचे से रैबिट को खींच लिया। ब्लैक कलर रह गई है और जो हमारा दूसरा बहुत ज़्यादा पसंद है उसकी जान बख्शी गई है। एक तो तेज़ आंधी और ऊपर से बिल्ली का अटैक, किसी तरफ से माफ़ी नहीं है। अब इसको ठीक कर लेते हैं जो चीज़ें ख़राब हुई हैं। गाइस हमने सेंटिनेंट पिजन के नीचे जो गोल्डन सब्राइड का एग रखा था और वो हैच भी हो गया था। तो मेरी ऐसी नज़र पड़ी तो उसकी चूंच निकली हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा एग को छील के उसको थोड़ा सा बाहर निकाल लिया था। तो अब जाके देखते हैं कि उसका क्या बना है। और यहाँ पे जो सेंटिनेंट का मेल है वो बैठा हुआ है आगे, और उसको देखते हैं। जो एग था मुझे नहीं लगता कि बचा होगा, डेड हो गया है। और वजह ये हुई है कि शायद पिजन्स ने ही नहीं केयर की, या ये बच्चा ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। बस कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंस ही हो रहा है, ना कोई नुकसान देखने को ही मिल रहा है। अभी यहाँ पे आया था फार्म पे, मैंने कहा चले यहाँ पे आके कोई टाइम स्पेंड करते हैं, रैबिट्स को अपने केज में डालते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आके रैबिट को केज में डालने लगा हूँ तो पता चला है जी कि एक रैबिट ही गायब है और बिल्ली जो है रैबिट को उठा के ले गई है। और मुझे लगता है कि अब तक वो उसका बारबेक्यू भी बना चुकी होगी। तो आज का दिन कोई इतना अच्छा नहीं गुजरा, सोचा कुछ था और हुआ कुछ है। बहरहाल इस वीडियो को करते हैं दोस्तों यहीं पे ख़त्म। और आज की आखिरी बैड न्यूज़ कि हमारा एक और रैबिट जो है मर गया है। अब ये पता नहीं इसको किस चीज़ ने पकड़ा हुआ था, इतना शोर कर रहा था। मैं जस्ट अभी एंटर ही हुआ था, जैसे ही मैं एंटर हुआ हूँ तो बहुत ही ज़्यादा शोर था रैबिट्स का। अब पता नहीं क्या चीज़ थी, मैंने बिल्ली को नहीं भागते देखा यहाँ से। रैबिट तो वैसे अंदर था, मुझे तो ये समझ नहीं आई कि अगर बिल्ली अंदर भी गई है तो बाहर फिर कैसे आ गई, क्योंकि सारा मैंने इस साइड पे इसको कवर किया हुआ है और बहुत अच्छे से इसको टाई किया हुआ है। मुझे नहीं समझ आई कि क्या चीज़ थी अंदर और किसने मारा है। जैसे ही इसकी शोर की आवाज़ आई है फौरन मैंने इसको खोला और ये बेचारा उसी टाइम मर गया है। समझ नहीं आई, कोई निशान नहीं है सिवाय इसके एक कान पे इस साइड पे थोड़ा सा ना किसी चीज ने काटा, पता नहीं क्या चीज थी। बाकी भी रैबिट्स जो है वो सहमे हुए हैं और अब जो है ना मुझे देख के ये बाहर आना शुरू हुए। इसे ओपनली ऐसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि बिल्ली को जो ये कल वाला फैसला किया ना हमने वो हमें ले दे गया है। बिल्ली यहाँ पे आई है जो एक रैबिट पहले उठा के ले गई है, उससे ना इसको आदत पड़ गई है। तो ये एक बहुत ही बैड डिसीजन था। बहरहाल
बहुत ही अफसोस हुआ है